नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के अध्याय प्रथम है अकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ बोर्ड पर अकारांत पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं, इनका हम उच्चारण करते हैं। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः, कृषकः, वृषभः, भल्लूकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, सोचिकः। ये सभी शब्द अकारांत पुल्लिंग एक वचन के हैं, अर्थात ये एक संख्या के बारे में हमें बता रहे हैं। छात्रः, छात्र अर्थात एक छात्र। गजः, हाथी अर्थात एक हाथी। घटः, घड़ा। शिक्षकः, शिक्षक। मकरः, मकर। दीपकः, दीपक। मयूरः, मोर। बिडालः, बिलाव। अश्वः, घोड़ा। शुकः, तोता। मूषकः, चूहा। चंद्रः, चंद्र। बालकः, बालक। चालकः, चालक। गायकः, गायक। कृषकः, कृषक। वृषभः, बैल। भल्लूकः, भालू। मंडूकः, मेंढक। कपोतः, कबूतर। पर्यंकः, पलंग। दूरभाषः, दूरभाष टेलीफोन। काकः, कौआ। शौचिकः, दर्जी। अभी हमने शब्दों के केवल एक वचन रूप देखे थे। अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप यहाँ देखेंगे। शब्द छात्र है का एक वचन रूप है छात्रः, अर्थात एक छात्र। छात्रौ, दो छात्र। छात्रः, सारे छात्र। शब्द बालकः, एक वचन रूप बालकः, अर्थात एक बालक। बालकौ, दो बालक। बालकः, सारे बालक। शब्द घटः, अर्थात घड़ा, एक वचन रूप घटः। द्विवचन रूप घटौ, अर्थात दो घड़े। बहुवचन रूप घटाः, अर्थात सारे घड़े। मंडूकः, मेंढक, एक वचन रूप मंडूकः, मेंढक। द्विवचन रूप मंडूकौ, दो मेंढक। बहुवचन रूप मंडूकः, सारे मेंढक। शब्द कृषकः, किसान, एक वचन रूप कृषकः। द्विवचन रूप कृषकौ, दो किसान। बहुवचन रूप कृषकः, सारे किसान। अब हम इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं। क, एषः, कः। एषः अर्थात यह। कः, क्या है। देखिए, कोई वस्तु जो हमारे पास में होती है उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं, एषः का प्रयोग करते हैं। और कोई वस्तु हमसे दूर होती है थोड़ा, उसके लिए हम सह का प्रयोग कर रहे हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। पास के लिए एषः का प्रयोग किया गया है। एषः, यह। कः, क्या है। एषः, यह। चषकः, गिलास है। किम, क्या। एषः, यह। बृहत्, क्या यह बड़ा है। न, नहीं। एषः, लघु, यह छोटा है। इसी प्रकार आप देखिए, ख, सह, कः, वह कौन है। सह शौचिकः, वह
दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है, अथवा दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है, अथवा क्या वह खेलता है। न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिल रहा है। ये हमने अकारांत पुल्लिंग में एक वचन के शब्दों का प्रयोग करते हुए ये वाक्य हमने यहाँ पढ़े हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग के इन वाक्यों में द्विवचन का प्रयोग हमने किया है। एतौ कौ, एतौ का अर्थ यहाँ है ये दो, ये दोनों। कौ कौन है, एतौ शुनकौ स्तः, एतौ अर्थात ये दोनों, शुनकौ अर्थात दो कुत्ते, स्तः हैं, ये दोनों दो कुत्ते हैं। किम क्या, एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्जना करते हैं, गरजते हैं। न नहीं, एतौ ये दोनों उच्चे जोर से, बुक्कतः अर्थात भौंकते हैं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे। एतौ कौ, ये दोनों कौन है, एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न नहीं, एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूर वाली वस्तुओं के लिए इन वाक्यों को यहां बताया गया है। तौ कौ, वे दो कौन है। तौ बलिवर्दो स्तः, वे दोनों बैल हैं। बलिवर्दो बैल, दो बैल। बलिवर्दः एक बैल, बलिवर्दौ दो बैल, बलिवर्दः सारे बैल। तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग है, इसलिए बलिवर्दौ यहाँ आया है। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैल हैं। किम क्या, तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न नहीं, तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। दिए गए वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आइए पढ़ते हैं। एते के, एते अर्थात ये, बहुवचन के लिए यह प्रयुक्त हुआ है। एते के, ये सब कौन है, ये सब क्या है। एते ये सब स्यूतः अर्थात थैले, ये सब थैले, सन्ति यानी हैं, बहुवचन। एते स्यूतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, किम क्या, एते ये सब हरितवर्णः, हरितवर्णः हरे रंग के, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं एते ये सब नीलवर्णः अर्थात नीले रंग के, सन्ति हैं, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। एक बार फिर से इसका वाचन करते हैं। एते के, ये सब क्या है। एते स्यूतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। दूसरी तरफ दिए हुए इन वाक्यों में कोई वस्तु जो दूर स्थित है उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं।